स्टूडेंट सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर के। तो यहाँ कल हम आपको लीनियर इक्वेशन विद द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में आपको मैं बता चुका था कुछ, है ना। तो यहाँ पेपर है अपने पास में सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें टॉपिक है अपने पास में वही रैखिक समीकरण, एक घातीय व एक कोटीय, प्रथम कोटीय प्रथम घात के अवकल समीकरण, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण। अब यहाँ कल मैं पिछले वीडियो तक मैं आपको ये बता चुका था कि भाई किस टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं डायरेक्ट सेपरेट द वेरिएबल, और एक होता है जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता हो। यहाँ जो उन्हीं से संबंधित एक दो प्रश्न एक्स्ट्रास देख लेते हैं कि अगर सपोज करो कि क्वेश्चन की मतलब संख्या बल चेंज हो जाती है, तब हम उन्हें किस प्रकार से हल कर पाते हैं। तो जैसा कि आपके बुक के अकॉर्डिंग दिया है, मैं उसी में से ही बता रहा हूँ कि अगर कहीं क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, डी वाई डी एक्स एक्स और वाई सब मिक्स कर रखा है, तब आपको दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि हम इन्हें सेपरेट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि इसने एक क्वेश्चन में दे रखा है कि x माइनस वाई स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर y माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, अवकल समीकरण का हल करो। अब यहाँ पर देखो, दिखाई नहीं दे रहा ना आपको, डी वाई बटा डी एक्स अलग से लिखा हुआ नहीं है, ना एक्स कहीं अलग हो रही है ना वाई हो रही है। अब ना हम यहाँ प्रतिस्थापन लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, ऐसे में फिर हमें ये करना पड़ेगा कि डी एक्स को तो डी वाई की तरफ ले जाएं, और बाकी इनमें सेपरेट कॉमन अगर आ रहा हो तो वो देख लेते हैं। एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें से वाई कॉमन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, है ना। अब यहाँ आप आने के बाद में इसमें ये कर सकते हो कि यदि डी वाई पहले लिखना हो आपको, तो वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर इस संख्या को उधर लिख दो भाई, ये इधर और ये इधर कर दी, वो पूरा का पूरा इंटरचेंज कर दी। अब इस इंटरचेंज करने के बाद में आप यहाँ चर पृथक कर सकते हो। भाई समस्या क्या हुई भाई, शुरुआत में तो हमने ये देखा कि प्रश्न क्या है। अब आप पूछोगे सर ने तो ये बता दिया था कि या तो आप वेरिएबल सेपरेट कर लो या वैल्यू पुट कर लो। यहाँ दोनों ही काम नहीं हो पा रही, ना तो वैल्यू पुट हो पा रही ना ही हम वेरिएबल सेपरेट कर पा रहे। तो फिर दिमाग ये दौड़ाना पड़ेगा भी इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको अपने माइंड को उपयोग में लाना पड़ेगा, तो उसका यूज करेंगे तो ये पता लगा कि भाई एक्स कॉमन ले दी वाई ले दी, है ना। हाँ, अगर यहाँ पावर में इसमें अगर गड़बड़ होती तब नहीं आ पाता, लेकिन आ रहा है तो हम ले लेते हैं। फिर इसके बाद में चर पृथक कह दिया, ये डी वाई है तो यहाँ वाई तो इधर ही रहेगा इस डी वाई की तरफ, लेकिन ये जो है वन माइनस वाई स्क्वायर वो इधर आ जाएगा, है ना, बराबर इधर एक्स है तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा नीचे इंटू डी एक्स। अब एक काम करिए, इसका समाकलन कर दो। इस संख्या में यहां पर लिखोगे y अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जाकर आपको यहाँ कौन सा मेथड लगेगा, प्रतिस्थापन। कौन सा, यानी यहां पर आप पुट करेंगे, लेट इसके जगह पर मानना पड़ेगा। तो यहाँ मानोगे वन माइनस वाई स्क्वायर बराबर टी और वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर थीटा। तो इसका अवकलन बताओगे माइनस टू वाई डी वाई बराबर डी टी। तो इसमें इधर प्लस सी मौजूद है, तो वाई डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू डी टी। जबकि इसी तरीके से अगर इसको माना था तो माइनस में टू एक्स डी एक्स बराबर डी थीटा।
तो एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 डी थीटा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं कि -1/2 1/t dt बराबर -1/2 1/थीटा डी थीटा प्लस सी। क्या ये जो -1/2 है हम यहाँ से हटाएं, भाग दें तो इधर भी भाग देना पड़ेगा, तो उधर सी की तरफ चला जाएगा। लो सम, तो समाकलन में 1/t dt बराबर समाकलन में 1/थीटा डी थीटा बराबर माइनस में 2c। आप इसे चाहो तो कांस्टेंट के रूप में k लिख सकते हो, है ना। इसका समाकलन हो गया log थीटा और इसका हो गया log t। अब ये देखना कि दोनों समाकलन log में आए, तो क्यों नहीं कांस्टेंट k की जगह में log c के रूप में लिख दूं। तो इसकी जगह पर आप मे भी log c लिख सकते हैं। यह है log t। अब log m इंटू log m प्लस log n, अब जानते हैं log mn होता है थीटा इंटू सी। यह है log t। दोनों तरफ से log हटा देंगे, कंपेयर के बाद c थीटा इंटू सी, t का मान रखो, t का मान है 1 - y स्क्वायर बराबर थीटा का मान है 1 - x स्क्वायर इंटू सी। बस ये आंसर आ जाएगा। या यूं कर लेना कि c को आगे रख के 1 - x स्क्वायर, ये है 1 - y स्क्वायर। चाहो तो इसका बटे कर दो कि 1 - y स्क्वायर बटे 1 - x स्क्वायर बराबर c हो गया। 1 - y स्क्वायर बटे 1 - x स्क्वायर बराबर c हो गया। कहीं कहीं किसी बुक में किसी और तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है आंसर को, x स्क्वायर -1 बटे y स्क्वायर -1 बराबर 1/c, या y स्क्वायर -1 बटे x स्क्वायर -1 बराबर c। तो इस तरह से हम इसका आंसर को निकाल सकते हैं। तो आया ना आपके समझ में। तो ये आप लिखना है तो ऐसा करा करो कि इसको जूम कर लिया, मतलब वीडियो को पॉज किया और उसके बाद आप इसको लिख लें, ठीक है। ओके, मैं अगला पॉइंट बताता हूँ। तो ये तो था इस तरह का क्वेश्चन। अब ये देखते हैं कि भाई ऐसे ही एक क्वेश्चन में जहां पर हमें संख्या ही कुछ और तरीके से मिक्स कर दी जाए, तब क्या करेंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन है कि dy/dx बराबर x 2 log x प्लस 1 बटा sin y प्लस y cos y। देखना यहां पर क्वेश्चन ने क्या कर दिया, देखो आपके सामने कि किसी भी तरीके से आप ना तो कॉमन ही ले सकते हो, ना ही इसमें कोई वैल्यू आप पुट कर सकते हो, चर पृथक कर सकते हैं बस। लेकिन चर में भी देखिए राशि x के साथ में log है या साइन या cos है, मिक्स कर दिया ना। तो यहां पर आप सबसे पहले तो यही लगाएंगे कि चर पृथक करने पर यानी वेरिएबल dx इधर चला जाएगा, ये संख्या इधर आ जाएगी, साइन y cos y इंटू डी वाई बराबर x 2 log x और प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये पृथक हो गया था। अब पृथक करने के बाद आपके पास में दूसरी लाइन है समाकलन करने के बाद। समाकलन करने पर तो देखिएगा यहाँ लिखो साइन y cos y इंटू डी वाई बराबर इधर जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं, 2x log x प्लस x इंटू डी एक्स। इसमें तो समाकलन डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें u इंटू वी विधि लगेगी, इसमें भी u इंटू वी विधि लगेगी, पर ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं।
वहां से अगर जाए ना तो ये निश्चित है कि कॉस का जब हम समाकलन करेंगे साइन में आएगा तो हम इस साइन को छोड़ देते हैं, यानी हम इसका समाकलन छोड़ देते हैं फिलहाल, या फिर कर देते हैं, दो में से एक ही बात है। सपोज करो कि मैंने कर दिया, साइन का यहाँ लिख देता हूँ अलग से मैं, साइन वाई डी वाई, ठीक है, और इसको लिख देता हूँ वाई कॉस वाई इंटू डी वाई बराबर, इसको लिखते हैं, दो को बाहर रख दिया, एक्स लॉग एक्स और इंटू डी एक्स और प्लस एक्स डी एक्स। यहां तक लिखने के बाद आपको u इंटू वी मेथड से समाकलन आता होगा कि u इंटू वी डी एक्स, यू वी डी एक्स माइनस, है ना, यहाँ पर आगे कोष्टक में अगर आप सबसे पहले ये लिखते हो कि u का अवकलन है ना, तो डी यू अपॉन डी एक्स, v का समाकलन, तो v का समाकलन हो जाएगा इस जगह पर, तो u इंटू वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, बाद में भी लिख सकते हो, तो पहले यहाँ समाकलन छोड़ना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ समाकलन वी डी एक्स है ना, फिर ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स, क्योंकि ये समाकलन ऑलरेडी लग रहा है एक बाहर, तो ये रूप आता है। अब इसमें u होती है फर्स्ट टर्म और v हो जाती है सेकंड टर्म, ये फर्स्ट और सेकंड टर्म, लेकिन फर्स्ट वो होगी जो कि मतलब आपको समाकलन के रूल में मालूम होगा कि फर्स्ट टर्म किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे, जो आइलेट में पहले आती हो, यानी आई एल ए टी ई। अब इन पांचों में से अगर हमारे पास दो टर्म दे रखी होंगी, पांच में से दो दे रखी होंगी ये, तो दो में से जो पहले आएगी वो u का काम करेगी, बाद में आने वाली v का काम करेगी, यानी पहले आने वाली और बाद में आने वाली, तो पहले वाली u का काम, बाद वाली v का काम, अर्थात पहले वाली फर्स्ट और सेकंड v वाली सेकंड कहलाएगी। तो इस रूल को देखते हुए इसमें पता लगाएंगे कि y और cos में y एल्जेब्रिकल है और cos ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो ये a और t के रूप में है, a पहले आया तो यानी y हम यहाँ पर u के रूप में काम में लेंगे। तो चलिए इसका समाकलन कर देते हैं, साइन का होता है माइनस में cos y प्लस, इसमें y को छोड़कर समाकलन लिखोगे cos y इंटू डी वाई माइनस समाकलन d अपॉन डी वाई इंटू वाई, जो मैंने बाहर छोड़ी ना उसका अवकलन, फिर इंटू वही समाकलन cos y डी वाई और ब्रैकेट बड़ा बंद इंटू डी वाई बराबर, देखिए पूरा यहां से यहां तक वही नियम लगा दिया, इसमें बताना दो को छोड़ दिया हमने, फिर क्या करेंगे x log x में x को छोड़ log x, इसमें फर्स्ट टर्म आएगी, देखो log पहले आती है एलजेब्रा से, तो ये फर्स्ट कहलाई यहां पर और ये सेकंड, तो log x को छोड़ेंगे हम, log x इंटू एक्स डी एक्स माइनस, है ना, समाकलन मतलब कोष्टक d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स समाकलन x डी एक्स ब्रैकेट बंद डी एक्स और फिर बड़ा कोष्टक प्लस x का समाकलन हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब देखिए जो अंदर की संख्या बची इनके समाकलन, ये तो cos y प्लस वाई, cos y का हो गया यहाँ पर sin y माइनस समाकलन y का अवकलन y के रेस्पेक्ट 1 cos y का sin y, ठीक है, इंटू डी वाई बराबर 2। यहाँ पर देखना log x और x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x का अवकलन 1/x और x का समाकलन हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2 और इंटू का ये वाला dx और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। फिर इतना कर लेने के बाद आपको मैं ऊपर का मिटा देता हूँ तो बताने के लिए नीचे का लिख देता हूँ। यहाँ लिखोगे माइनस में cos y प्लस y sin y, ठीक है, और माइनस अब ये माइनस sin y का अगेन समाकलन हो गया प्लस में cos y बराबर 2 बार है अंदर की तरफ देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स लिखोगे आप इसको माइनस यहाँ एक एक्स कट गया बटे 2 है, एक एक्स बचा तो उसका समाकलन वापस से एक्स स्क्वायर बटे 2 आएगा
ठीक है, और प्लस में एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, इस 2 को मल्टीपल कर देते हैं अंदर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस में एक्स स्क्वायर बटे 2 ये वाला और प्लस सी, ये 2 अगर इधर गुणा होगा तो ये 2 कट जाएगा। इस प्रकार प्लस का एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 2 कट गया, इधर प्लस कॉस वाई से माइनस कॉस वाई कट गया, तो वाई साइन वाई बचा। अंत में लिखोगे वाई साइन वाई बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो आपको देखा ना कितना मैक्स में दे रखा था ये सवाल, तो आया ना आपके समझ में। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन्हें करके भी बता सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके समझ में नहीं आता हो तो फिर बाद में फ़ोन करके भी पता लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।